धान की ज़बरदस्त पैदावार लेने के लिए और धान को निरोग बनाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है किसान साथियों, और उसके साथ साथ धान में 50 से 60 कल्लों के फुटाव के साथ साथ धान के एक एक दाने का भराव और एक एक कल्लों में पूर्ण फुटाव की आज सारी आपको जानकारियां बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, हमने तो धान के फसल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी, बहुत सारे फर्टिलाइजर बताए, बहुत सारे जैविक फर्टिलाइजर बताए, लेकिन कम से कम यानी यह मान के चलें कि बिल्कुल विदाउट लागत के आप अपने धान की पैदावार को भैया 12 से 13 क्विंटल के लगभग आप प्रति बीघे कैसे बना सकते हैं, यह मैं अपने आज के वीडियो की जानकारी में आपको देने वाला हूं किसान साथियों। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो आखिर में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप जरूर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपसे बताते हैं कि जब आपका धान का फसल 50 से 60 दिन का हो जाए उस समय सबसे जादुई और चमत्कारिक काम क्या करना है जिससे कि आपके धान की पैदावार भैया 2 गुना नहीं वरन 4 गुना ज़्यादा हो। जी हाँ किसान साथियों, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान साथियों, अब इस धान के फसल को आप देखिए ध्यान से। अब इसमें आप देख रहे होंगे और देखने के बाद आपके माइंड में यह चल रहा होगा किसान साथियों कि यह धान का कंडीशन बिल्कुल दयनीय स्थिति में है और बिल्कुल असहाय स्थिति में है। यानी इस धान के फसल में पहली समस्या कि इस धान की असमय रोपाई, यानी समय निकल जाने के बाद इस धान की रोपाई। अब इस किसान साथी को अब इस धान से भैया बढ़िया पैदावार कहाँ से हो सकता है, अब एक बार आप सोच के बता सकते हैं। आप यही कहेंगे कि हाँ अब इस धान में बढ़िया पैदावार बिल्कुल नहीं होगा और यह धान की जो फसल है यह बिल्कुल नुकसान देगी 100%। तो किसान साथियों, अब इस समस्या से निजात पाने के लिए इस कंडीशन में धान जब आ चुके हों तो पहले आपको करना क्या होगा कि इस धान के फुटाव को रोकना है, क्योंकि यह कम समय में तैयार होने वाला धान की वैरायटी है। गंगा कावेरी का कृष्णा ब्रांड है किसान साथियों। इसके जो चावल के कण होते हैं बिल्कुल दानेदार और छोटे होते हैं। तो पहले इस धान के फुटाव को रोकना होगा, क्योंकि यह जो महीना हमारा चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर का, और सितंबर करीब आधे सितंबर जाते जाते यह भैया जो धान का फसल है यह अपने फुटाव की ओर चल देगा। तो अभी इसमें फुटाव हमें नहीं लेना है, अभी इसमें भैया हमें इसका ग्रोथ लेना है और कल्लों का फुटाव लेना है। तब जा कर के हम इसमें क्या करेंगे, इस धान को अच्छे से अच्छे हम पैदावार में गिनती कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया धान के फसल में इसकी हम गिनती कर सकते हैं। तो उसके लिए किसान साथियों पहले आपको लेना होगा क्या कि प्रति हेक्टेयर के दर से आप 20 केजी यूरिया ले लें दानेदार और 5 केजी आपको ले लेना है भैया जिंक सल्फेट। अब इस दोनों का मिक्स करके आप अपने खेत के इस धान के फसल में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद क्या होगा कि धान की जो फुटाव, इसमें जब असमय फुटाव जो हो रही है असमय रोपाई के वजह से, यह फुटाव को पहले रोकेगी और धान के कल्लों की संख्या में भैया यह वृद्धि करेगी और धान में जो है क्लोरोफिल कचाकच भर के आएगी। और आपके जो माइंड में यह चल रहा होगा कि हमारा धान का पैदावार नष्ट हो गया, वो उससे आप भली भांति बच जाएंगे किसान साथियों। अब दूसरे कंडीशन में अब इस धान के फसल को आप देख रहे होंगे, यह भैया बंगाल टाइगर का रेड मंसूरी है जो कि 120 से 130 दिन में तैयार होने वाला धान का फसल है। पहली इसमें समस्या क्या है, यह मात्र भैया 20 दिन का रोपा हुआ है, यह भी असमय रोपाई की गई है, यानी पानी की समस्या होने के कारण बिना समय निकल जाने के बाद इस धान के फसल की रोपाई। अब इसमें एक समस्या आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें भैया खरपतवार के नाम पे केवल और केवल साई का प्रकोप है। साई जो हमारे खासकर यूपी बिहार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्पन्न होते हैं किसान साथियों। अब इस साई के प्रकोप को सबसे पहले हमें ख़त्म करना होगा। अब साई के प्रकोप को ख़त्म करने के लिए किसान साथियों
आपको खरपतवारक नाशक दवा जो हर्बिसाइड है उसका प्रयोग करना है। हम जो आपको दवा बता रहे हैं भैया, उस दवा का आप प्रयोग करिए। उस दवा का नाम है ग्रीन लेवल। ग्रीन लेवल जो होता है भैया हर्बिसाइड होता है, और इसका प्रयोग करने के 3 दिन के बाद जो आपके धान की इस फसल में साई है वह पूर्ण रूप से भैया निष्क्रिय होगा, और आपके धान के खेतों में ही गलना पचना शुरू हो जाएगा, और आपको भैया कार्बन का तत्व बना करके, कार्बन खाद बना करके पुनः आपके धान के फसल को देगा। अब 3 दिन के बाद जब खरपतवारक या साई जो घास है या निष्क्रिय हो जाए तो भैया आप देख लें कि आपके धान के फसल में पानी है कि नहीं। पानी जब आपके धान के फसल में ना हो तो पानी आप जरूर चलाएं, और पानी पर्याप्त मात्रा में चला लें। और चलाने के बाद किसान साथियों, आपको इस धान के फसल में कल्लों का फुटाव करना है, आपके धान के पौधों का ग्रोथ करना है। उसके लिए आपको लेना होगा भैया करीब 8 केजी प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया, और भैया कम से कम 1 केजी प्रति बीघे के हिसाब से जिंक सल्फेट, और 1 केजी प्रति बीघे के हिसाब से आपको लेना होगा सल्फर। और उसके साथ साथ आप कोई भी कीटनाशक आप एक इसमें ज़रूर प्रयोग कर लें। 200 से 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 505 का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप तुरंता एक आता है देसी जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप कोई भी कीटनाशक कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तरह के कीटनाशक हैं, आप उसका प्रयोग जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि किसान साथियों यह समय है कि धान के फसल में झुलसा रोग लगने का, सुंडी लगने का, पत्ता लपेट लगने का, पीलिया लगने का, यानी तमाम तरह के रोगों का जो समय है यह भैया उत्पन्न होने वाला है। तो आप इन चारों फर्टिलाइज़र का ऐसे धान अगर आपके हों तो इसका प्रयोग करें और चमत्कारिक लाभ देखें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक